और बिल डब्ल्यू अपने निवासस्थान न्यूयॉर्क वापस आ गए। अब उनको रोजी रोटी का अपना जुगाड़ करना है, लेकिन साथ में जो उनको अल्कोहलिज्म का, इनकी शराबीपन का एक रोकथाम का और सुधार उपचार का एक जरिया मिला है, उसको उनको जारी रखना है और उसके अंतर्गत उनको और शराबियों तक पहुंचना है और उन तक मैसेज देना है कि वो कैसे थी। अभी इसको हम एक का मैसेज नहीं कह सकते क्योंकि एक का गठन नहीं हुआ, लेकिन वो मैसेज, वो जो उनको मिला है वो बांटना चाहते हैं, पासिंग इट ऑन, और वही चैप्टर का नाम है पासिंग इट ऑन। उनको क्लिंट एफ मिले, अपने दोस्त, जो उनसे काफी प्रोत्साहित थे क्योंकि उन्होंने बिल्कुल पीते हुए देखा, और जब कोई किसी को पीते हुए देखता है और उसको फिर सुधार और उपचार में देख अत्यधिक प्रभावित होता है, और वही क्लिंट ने किया, समय में होती है। अब स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम द फोर्थ पैराग्राफ ऑफ पेज 161। ठीक है, द तो उधर आवाज हॉस्पिटल, भी चेक कर लेना। क्या चेक कर लूं? आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही थी, थोड़ा परिवेश में देख लेना अपने आप हाँ, बेटर है। यस, इट इज बेटर नाउ। ओके, तो बिल डब्ल्यू क्लिंट से विदाई लेते हुए कहता है कि उसको जरूरी काम है, हॉस्पिटल में जाना है जहां वो शराबियों के साथ काम करता है। हॉस्पिटल था टाउन हॉस्पिटल, यहाँ से बिल्कुल निकला था, चार्ल्स टाउन हॉस्पिटल था, और डॉक्टर विलियम सिल्कवर्थ ने उसको इजाजत दी थी। इसके बारे में पहले लिखा हुआ है कि अपने व्यवसायिक जोखिम लेके कि वो कर पाएंगे कि नहीं, उसमें होगा कि नहीं, वो जोखिम दिया विलियम सिल्कवर्थ ने, और बिल डब्ल्यू को इजाजत देते थे कि वो हॉस्पिटल में आके अन्य शराबियों के साथ काम करे। Here Bill found Hank P., an energetic redhead whose drinking had cost him an executive position with a major oil company. यहाँ पे उसकी मुलाकात दो शराबियों से हुई, जिनको हम न्यूयॉर्क के नंबर 1 और नंबर 2 बोलते हैं, या नंबर 2 और नंबर 3 बोल सकते हैं, हैंक पार्कहर्स्ट और फिट्जमेयो। पहले हैंक पार्कहर्स्ट की बात करें, इसके बारे में पढ़ चुके हैं एम्प्लॉयज चैप्टर बिग बुक में, फर्स्ट एडिशन ऑफ द बिग बुक में स्टोरी है इनकी द अनबिलीवेबल। उसके अलावा इनकी कई जगह मेंशन्ड है हैंक पार्कहर्स्ट के बारे में, एक इतिहास में, बिग बुक में इनका योगदान जो हमने ए कम दो पेज में पढ़ा। तो बिल को टाउन हॉस्पिटल के दरबारों के बीच ही हैंक पार्कहर्स्ट मिला। एनर्जेटिक यानी कि ऊर्जा से भरा रेड हेड, इसके लाल बाल थे, whose drinking had cost him an executive position with a major oil company. This major oil company is Standard Oil Company, USA, और वहां का ये वरिष्ठ अधिकारी था, और अपनी शराब और शराबीपन की वजह से वो इस नौकरी से हाथ गंवाता रहा। A restless promoter, Hank was the first of the trunks Bill worked with in New York. पहला ट्रंक जो न्यूयॉर्क में जिस बिल डब्ल्यू ने काम किया वो था हैंक पार्कहर्स्ट। और रेस्टलेस प्रमोटर, बड़ा बेचैन रहता था, जल्दी में रहता था काम करने की तरह, और बड़ा बेचैनी में और अस्थिर किस्म का, लेकिन हर चीज में उसको प्रमोट करने की कोशिश करता था, यानी कि उसमें एक इजाफा करना, किसी चीज में किसी चीज को एक बढ़ाव चढ़ाव देना, विकास विकसित करना, वो इसका आदत। और काफी इसकी वजह से बहुत अच्छा सेल्समैन था, और जो काम किया उसने अपने करियर में उसमें सफलता प्राप्त, लेकिन शराब और शराबीपन की वजह से वो कहीं स्थिरता से रह नहीं पाया और कहीं वो ऊंचे मकाम पे नहीं पहुंचा। Hank was the first of the drunks Bill worked with in New York who stayed sober for any period of time. कुछ समय तक सोबर, लाइफ लॉन्ग सोब्रिटी हैंक पार्कहर्स्ट को नसीब नहीं, लेकिन वो काफी देर तक सोबर रहा, और क्योंकि ये पायनियरिंग ईयर्स थे, फॉर्मेटिव ईयर्स थे, शुरुआती साल थे, इसलिए हैंक पार्कहर्स्ट का योगदान अल्कोहलिक्स एनोनिमस के गठन में बहुत सराहनीय माना जाता है। हैंक
is the unbeliever in the first edition of the Big Book. Unbeliever जो स्टोरी है बिग बुक के पहले एडिशन में, वो हैंक पार्कर की लिखी हुई है। बहुत ही सुंदर कहानी है ये मौका लगा के हमको बुक के अंदर कभी न कभी ये स्टोरी पढ़नी चाहिए, फर्स्ट एडिशन और केप्ट इट ऑनलाइन ऑल्सो, एंड ये स्टोरी पढ़ने लायक जरूर है। अनबिलीवर बिग बुक फर्स्ट। At Towns, Bill also found Fitzham. The big books are Southern Friend. उनकी कहानी बिग बुक में आज Southern Friend का शीर्षक है, फिट्समेयो की कहानी है। और फिट्समेयो was a resident of Maryland, Cumberstone, the son of a minister. मिस्टर यानी पादरी का बेटा था ये। Fitz drank when he was assailed by a sense of inferiority. इसके साथ मामला अलग था। इसको एक हीन भावना का महसूस होती थी, इनकॉम्पिटेंस की, मैं बेकार हूँ, किसी काम कर रही हूँ, अनवर्दीनेस, बिल्कुल ही मेरी कोई व्यक्तित्व नहीं, मेरा कोई हिस्सा नहीं है, मेरा कोई मोल नहीं। एंड व्हेन द नीड ऑफ अदर्स इन द फैमिली, द इलनेस, जो अदर्स, जो औरों की बात आती है, परिवार में बीमारी होती थी, जन्म होता था, मृत्यु होती थी, ट्रॉमा होता था, कोई कठिनाई आती थी, तो वो एकदम घबरा जाता था, ओवरवेल्म हो जाता था। Those described Fitz as an impractical, lovable dreamer. यानी कि हकीकत से दूर रहता था, सपनों, अपनी सपने की दुनिया। He and the Wilsons soon became devoted friends. और फिट्समेयो, उसका परिवार, और विल्सन्स यानी बिल और विल्स आगे जाके एक दूसरे के साथ बड़ी घनिष्ठ और एक डिवोटेड फ्रेंडशिप, यानी कि समर्पित एक दूसरे के प्रति की दोस्ती थी। Bill had many of Hank's qualities, and he undoubtedly admired Hank's aggressiveness and his athleticism. और बिल और हैंक में कई समानताएं थी, जैसे कि एग्रेसिवनेस यानी कि आगे बढ़ के और प्रोएक्टिव होके, सक्रिय होके लोगों चीजों को करना, और एथलेटिज्म, दोनों जो थे वो खेलकूद में मारे थे। तो थोड़ा सा एथलेटिज्म का मतलब यहाँ पर उनकी चुस्ती, उनकी फुर्ती, उनकी शारीरिक जो उनमें एक ऊर्जा थी, उसकी यहाँ बात करें। Bill, however, also had an intellectual scholarly side that gave him common ground with people like Fitz. लेकिन बिल के जो चरित्र था उसके कई पहलू थे। एक उसमें स्कॉलरली साइड थी, यानी एक पढ़ाकू और एक एकेडमिक और एक बुद्धिमत्ता भी थी, इसकी वजह से वो फिट्स के साथ भी अच्छी तरह घुल मिल गए। बिल वॉज इंटरेस्टेड इन न्यू आइडियाज एंड ही टू वॉज अ ड्रीमर। दोनों जो थे सपनों के सौदागर थे, नए नए ख्याल, नए नए चीजों को याद करना, नई नई चीजों की कल्पना करना, उन दोनों में बिल और फिट्सहैम जो थे वो एक दूसरे के समान थे। Both Bill and Dr. Bob were able to form close friendships with all sorts of people. और बहुत जरूरी है एक शराबी जब दूसरे शराबी से साथ काम कर रहा है कि उसके साथ पहले दोस्ती बने, और हर प्रकार के लोग। ये नहीं कि मैं सिर्फ एक अपने वर्ग के या समाज में जो मेरी जो मेरी एक स्तर है, उस स्तर सिर्फ केवल उस स्तर के लोगों से बात करूं। किसी भी शराबी के साथ बात करने के मेरे को तैयार हूँ, चाहे वो किसी भी सामाजिक या आर्थिक स्तर का हो, और उसके लेवल पे आके उससे बात करना मुझे आना चाहिए। और ये दोनों जो गुण थे, बिल और बॉब दोनों में ये गुण थे। The common bond was alcoholism and their own deep gratitude for their sobriety. एक ही कॉमन ग्राउंड है, वो है अल्कोहल, तो भी शराबी है। और उसके साथ एक और चीज का होना बहुत जरूरी है, और वो है आभार। Bill obviously recognized this when he wrote of the fellowship. We are people. Page 17 बिग बुक, there is a solution का जो पहला पेज है उसमें लिखा है, और टाइटैनिक की बात कर रहा है, कैसे वो बच्चे, we are people, it is straight from the big book, who normally would not mix. क्योंकि आमतौर पे हम लोग कभी एक दूसरे से मिलते नहीं है, कोई कॉमन ग्राउंड था ही नहीं यार। अनिल एक प्रॉपर्टी डीलर दिल्ली में, मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट फरीदाबाद में, वो अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, वो रहता है साकेत में, मैं रहता हूँ फरीदाबाद सेक्टर में। कहाँ मिलते यार, जिंदगी में कहीं नहीं मिलते। मिले कहाँ? आशादीप स्कूल में। वो शराबीपन से बाहर आया, उसको 3 महीने हुए थे, मेरे को 2 हफ्ते हुए थे। तो हम मिले कहाँ? आशादीप स्कूल, सोलह स्कूल, अपना आशादीप। तो ये वैसे मिलते क्या? बिल्कुल नहीं मिलते यार। तो वही चीज यहाँ पे उन्होंने लिखी है कि we are like passengers of a great liner. The moment after rescue from shipwreck, when camaraderie, joyousness and democracy pervade the vessel from
Stairage to Captain's table. Unlike the feelings of the ship's passengers, however, our joy in escape from disaster does not subside as we go our individual ways. The feeling of having shared in a common peril is one element in the powerful cement which binds us in. ये हमने बिल्कुल पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसका मैं बोल देता हूँ दोबारा से सार निकाल के कि ये टाइटैनिक से प्रोत्साहित होकर लिखा है। बिल्डब्ल्यू ने टाइटैनिक का जो हुआ था वो, तो बिल्डब्ल्यू की आदत थी कि जब लिखता था तो वो एक ऐसी चीज के बारे में लिखता था जिसके बारे में लोग रिलेट करते थे, जिसके बारे में लोगों को पता था, और उसके जरिए से वो जो समझाना चाहता था वो समझा। दिस इज साइंस ऑफ अ गुड ऑथर व्हेन ही राइट्स अ टेक्स्ट बुक। और यहाँ पे इसलिए बता रहा है वो कि एक टाइटैनिक जहाज में, एक जहाज जब डूब रहा था तो उसमें सब एक मत होके एक साथ रह के, और उनका एक ही मकसद था कि एक ही लक्ष्य था, किसी तरह सब जान बचाए। और वो स्टीयरेज सेक्शन जो सबसे निचला सेक्शन होता है पारी के जहाज का, जहाँ पे ना ठंडी हवा आती है, ना ताजी हवा आती है, ना अच्छा खाना मिलता है, ना अच्छी सेवाएं होती हैं, या वो कैप्टन कैबिन हो जो सबसे ऊंचा हिस्सा होता है, यहाँ पे आलीशान तरीके से रहन सहन होता है, किसी भी हिस्से में से हो। जब जहाज डूब रहा था तो पूरा जहाज ही डूब रहा था, उसे बचने के लिए सब एकजुट होकर प्रयास कर रहे थे। और जब वो बचे तो उनके अंदर जो खुशी थी वो सबके अंदर बराबर सी थी, और तो एक दूसरे का साथ बन के वो आगे बढ़े। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक बार बच गया तो बच गया, सब उसके बाद सब अपने अपने रास्ते चल लगे। लेकिन ए में ऐसा नहीं है। हम जब शराबीपन के प्रहार से बचते हैं, तो जब हमें बचे रहना है और एक दूसरे का साथ देना है जिंदगी भर, तभी हम बचे रहेंगे। तो ये फर्क है, तो ये फर्क जो है वही सोल्यूशन है, वही समाधान है शराबीपन का, जिसके बारे में देयर इज अ सॉल्यूशन चैप्टर की बुक में। तो ये सीधा जो पंक्तियां जो मैंने एंड में पढ़ी आज, वो उस देयर इज अ सॉल्यूशन पेज 17 बुक से ली गई। और यहाँ पे ये बताया गया कि जब इन पासिंग ऑन द मैसेज डॉक्टर बिल और सॉरी डॉक्टर बॉब और बिल जो थे वो कैसे एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट करते थे, कैसे एक दूसरे के साथ वो, उनमें क्या गुण थे जिसकी वजह से वो मैसेज जो था घुल मिल जाते थे लोगों के साथ, ताकि वो उनको ए का संदेश दे सके। लेकिन पहले जब ए नहीं था, एक शराबी से जब संपर्क करता था, ऐसे करके धीरे धीरे वो ए का मैसेज जो था वो बढ़ा। So that's it today. Thank you, Anil. Bye. थैंक धन्यवाद यू अतुल जी। अतुल। राजेश जी आए प्लीज, स्वागत है। जी धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम ब्रजेश अमित शराबी हूँ। जरा आवाज का देख लेना जी, ऐसी जगह पे और हूँ आवाज की दिक्कत आ सकती है। अभी तक अनिल ठीक जी है जी। सर्विस के लिए धन्यवाद, सर्विस के लिए धन्यवाद। और थैंक यू अतुल जी, वंडरफुली आपने चैप्टर 9 का कल शुभारंभ भी करा और आज 2 3 4 पैराग्राफ भी लिए। थैंक यू, और थैंक यू सुमेश भाई। अब चैप्टर 9 अगस्त में ब्रिडब्ल्यू जो है वो वापस आ गए भाई साहब अपनी जगह पे न्यूयॉर्क में एक्रोन से। अब काफी लंबा टाइम रह के आए, मई से लेके अगस्त तक एक्रोन में थे, काफी काम करा एक्रोन में। एक्रोन में एक फेलोशिप डिवेल्प होगी और यहाँ पर अब एक फेलोशिप डिवेल्पिंग का ही मेन काम चल रहा है। कल कल जैसे उन्होंने पढ़ा कि जैसे वो उसको बता रहे हैं क्लिंट टैप को कि यार मैं काम से जा रहा हूँ, और वो टाउन हॉस्पिटल में चार्ली वी टाउन से अपॉइंटमेंट ले रखी थी, डॉक्टर सिल्कवर्थ उस हॉस्पिटल में थे, और बिल का अपना इलाज भी इसी हॉस्पिटल में हुआ था, और कई चीजें जुड़ी हुई हैं। और अब ये जो दोनों ही केस हम लोगों को मिले, इनके बिना ये पूरा होता ही नहीं। हैंक पी और फिट्स मायो, ये इन दोनों को अगर हटा दिया जाए तो बहुत कुछ ए में से हट जाएगा भाई साहब। खासकर बिग बुक हट जाएगी, जो हमारे आधारभूत चीजें हैं, और खासकर एल्कोहलिक एनोनिमस का नाम हट जाएगा। तो ये दोनों दोनों एक अद्भुत व्यक्तित्व के मालिक थे। पहले हैंक पी को लेते हैं। हैंक पी के बारे में तो सही कह रहे हैं तो जी, बहुत पढ़ा हम लोगों ने। हैंक पी को तो पहली बार जब बिग बुक इस ग्रुप में पढ़ी गई थी, तब से लगे थे पढ़ने।
और वो मतलब बहुत ही एनर्जेटिक है। अगर और बेहतर तरीके से पढ़ना है तो हमारी बिग बुक में एम्प्लॉयर वो चैप्टर में पता लग जाता है, 6,000 से ज्यादा एम्प्लॉय उसके नीचे काम करते थे भाई साहब। एग्जीक्यूटिव की पोस्ट थी, वो सबसे बड़ी पोस्ट। अपना भी बिजनेस था, ये नहीं कि वो नौकरी कर रहा था। और अलग ही व्यक्तित्व का मालिक था। और पूरा मतलब अच्छा ट्रेडिशन 5 में जिक्र है। और मतलब किताब भरी पड़ी है। जब हम एक हम दो पेज पढ़ रहे थे तो मैंने बोला था कि अगर किसी भी पात्र के बारे में चर्चा करो, 6 पेज दे रखे थे भाई साहब एक हम दो पेज में बिल्डअप दिए, 6 पेज। यार हमारी किताबों में 6 पेज तो भाई साहब किसी ऐसे व्यक्ति को मिलेंगे ना। और उसके बारे में अगर देखा जाए तो हमारी जो पहली अंतर्राष्ट्रीय जो सेक्रेटरी मिली, या बिग बुक को लिखने वाली वो प्रिंट करने वाली रुथ हॉक, वो भी इनकी पीए थी, मतलब हैंक पी की पीए थी। तो अद्भुत 1939 तक तो हमारा ये समझ लो इसके घर से चला। इसके ऑफिस में इसका जो ऑफिस था वो ये एक ऑफिस बन गया। स्टार्टिंग में पूरा फर्नीचर, पूरा घर, पूरा बस सब कुछ इसी का था भाई साहब। कुछ नहीं था। लेकिन इस ये दुर्भाग्यवश मतलब हम लोगों को सोबर करने के लिए उस किताब की रचना करने के बाद खुद को नहीं बचा पाया भाई साहब। मतलब मौत शराबीपन की मारा। और मुझे सबसे बड़ा अफसोस है, मैं इस पात्र की तुलना जो है वो हमेशा से कर्ण से करता हूँ। जो हमारे महाभारत में एक पात्र है कर्ण, उससे मैं करता हूँ। क्या यार। अच्छा इसके बारे में बताएंगे भी कितना। अगर जितने भी फोर्थ स्टेप क्वेश्चन और आंसर से करती हैं अब संस्थाएं दुनिया में, जितनी भी, एक तो हमारा होता है इंटू एक्शन और हाउ इट वर्क से को के पोर्शन को उठा के कई संस्थाओं में जो क्वेश्चन आंसर सिस्टम होता है वो सारा का सारा इसका लिखा हुआ है जी, इसकी किताबें थी। और भी जैसे इसने बर्क पब्लिशिंग कंपनी बनाई जब वो पैसे की दिक्कत आई। बिल डब्ल्यू का मतलब समझ लो कि इसने बोला नहीं और बिल डब्ल्यू ने माना नहीं। और अगर इसको ये को समझना है तो ये का भाई साहब 33% से ऊपर का तो रजिस्टर्ड मालिक था। अगर वैसे शेयरों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 33% से ऊपर का मालिक था हैंक पी। और रूथ हॉक ने इसके बारे में लिखा है कि अगर बिल डब्ल्यू नहीं होते तो ये किताब नहीं लिखी जाती बिग बुक। अगर हैंक पी नहीं होते तो इस किताब को माई कलाल पब्लिश नहीं करवा सकता था। और जितने भी हम लोगों ने एक हम दो पेज में वो जो किस्से पढ़े इस व्यक्ति के बारे में, अद्भुत। अब आते हैं फिट्ज मायो। अच्छा इसकी स्टोरी जैसे पहले ही एडिशन के बाद हटा दी गई है। मतलब पहले एडिशन बिग बुक के प्रथम एडिशन में जो 10 अप्रैल 1939 को आया था उसमें इसकी कहानी थी। उसके बाद इसकी स्टोरी हटा दी गई क्योंकि रिलैप्सेज या स्लिप वाले मेंबर के इस तरीके से जो दुर्गति थे तो होगा, वो अपनी कॉन्फ्रेंस के डिसीजन होते हैं जी। अब आते हैं जी फिट्ज मायो के ऊपर। फिट्ज मायो जितना बिल के करीब था उतना ही लुइस के करीब था। मतलब फैमिली फ्रेंड था, बहुत ही लविंग नेचर वाला बंदा था। और और जो बिल डब्ल्यू के घर में सुसाइड हुआ था बिल सी का, उस दिन भी ये लोग बिल, लुइस और फिट्जमायो ये टोटल स्टेपिंग पे थे। और एल्कोहलिक एनोनिमस किताब का नाम रखने के लिए ये वो व्यक्ति है जो ये किताब के बारे में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस स्विट्जरलैंड जाके लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में ये ढूंढ कर आया था। और उन दिनों इसको 2 या 3 दिन लगे होंगे। अच्छा मुझे एक बात नहीं समझ लगती कि आज मुझे को कोई बोले कि ये काम करने के लिए भाई साहब एक दिन बैठ के पूरा कंप्यूटर तो नहीं मेरे को चलाने आता कि फोन पे ढूंढ के बता, लोगों से पता करके बता, मैं नहीं कर पाऊंगा। ये 3 दिन ढूंढ के इसने बताया था कि 37 बुक मतलब 12 द वे आउट के नाम से किताब में है, जो ग्रुप कॉन्शियस हो गई थी कि हमारी किताब का और आज संस्था का नाम हमारा वे आउट होता। और कोर्ट में ही घुसे रहते भाई साहब क्योंकि 37 किताब में दुनिया में पहले ही द वे आउट के नाम से थी, द वे आउट और द वे के नाम से थी। और अल्कोहलिक एनोनिमस के नाम से एक भी किताब नहीं थी। ये इसके पीछे की हिस्ट्री है। तो ये वंडरफुल 2 पात्र मिलने। और जैसे गॉड, अच्छा बिग बुक में भी इसका जिक्र है, इसका फिट्जमायो का, जहां ये बोलता है कि तू कौन होता है बोलने वाला कि भगवान नहीं है। बड़ा अच्छा कोट है वो, जिसको कोट करते हैं लोग बिल डब्ल्यू के नाम से कोट करते हैं। वो बिल डब्ल्यू का कोट नहीं है, वो है वो फिट्जमायो का कोट है जो बिग बुक में हम पढ़ते हैं ना, तू कौन होता है ये बोलने वाला कि भगवान है। शायद पेज नंबर 52 है। प्रॉपर मेरे को पेज याद नहीं है और किताबें मेरे पास इस टाइम है नहीं, कोई भी बड़ी किताब नहीं है जी इस किताब को छोड़ के। तो इस तरीके से इन 2 व्यक्तियों के बिना,
एल्कोहलिक एनोनिमस की रचना के बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। और ऐसे नंबर 1 नंबर 2 दो प्रोस्पेक्ट आते ही बीडब्ल्यू को सिल्कवर्थ के माध्यम से। अच्छा, एक और, इन दोनों ही पात्रों का जिक्र डॉक्टर ओपिनियन में जो दो स्टोरी डॉक्टर सिल्कवर्थ ने लिखी है, पहली स्टोरी हैंक पी की है और दूसरी स्टोरी फिट्जमायो की है। मतलब ये जोड़ी जो है ना, हम लोगों को पूरी किताबों में, पूरे लिटरेचर में कहीं ना कहीं से किसी न किसी रूप में देखने को मिल जाती है। तो ये अब ये नंबर 1, मतलब वहां पर नंबर 1 प्रोस्पेक्ट बिल के माध्यम से, या ये बिल को ही दोनों मानते थे अपना, बाद में तो छोड़ दिया था बिल को, स्पॉन्सर जो है वो बिल को मानते थे, बिल के माध्यम से। तो ये नंबर 1 हैंक पी और नंबर 2 पे फिट्जमायो हम लोगों को टाउन हॉस्पिटल चार्ली बी टाउन के पास सिल्कवर्थ के माध्यम से ये दो प्रोस्पेक्ट हम लोगों को मिल गए। धन्यवाद जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू राजेश जी। अतुल जी, पहले तो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं।